जितनी स्विट्ज़रलैंड की टोटल पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा इंजीनियर हर साल इंडिया प्रोड्यूस कर देता है, फिर भी स्विट्ज़रलैंड नंबर 1 पर है रिसर्च एंड इनोवेशन के मामले में। आफ्टर इंडिपेंडेंस रिपब्लिक ऑफ इंडिया ने 0 नोबेल लॉरिएट्स प्रोड्यूस किए हैं, जबकि यूएसए ने 100+ नोबेल लॉरिएट्स अब तक प्रोड्यूस कर दिए हैं। ASCR की रिपोर्ट के मुताबिक 83% एजुकेटेड इंडियन अनएम्प्लॉयबल हैं, यानी वो नौकरी लेने लायक ही नहीं है। सुंदर पिचाई, सत्या नडेला की अगर बात करें तो उन्होंने भी बाद में जाकर बाहर से ही एजुकेशन अचीव किया है। इन सब के पीछे आखिर रूट कॉज क्या है? अगर रूट कॉज जानना है तो उसके लिए हमें काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा। जब ब्रिटिशर्स हम पर रूल कर रहे थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास 2 मेजर चैलेंजेस थे। पहला ये कि कम्युनिकेशन विद इंडियंस, और दूसरा वर्कर्स और क्लर्क्स की काफ़ी ज़रूरत थी उन्हें। फिर थॉमस बेबिंगटन मकॉले ने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 दिया, जिससे उनके सारे पर्पस पूरे हो गए। एक तो उन्हें बंदे चाहिए थे जो चुपचाप डेस्क पर बैठकर काम कर सकें और ज़्यादा क्रिएटिव ना हो, ज़्यादा सवाल जवाब ना करें, और दूसरा कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। इंग्लिश एक सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज नहीं है, फिर भी इंग्लिश एक लैंग्वेज होने की बजाय इंडिया में एक क्लास बन गई। पुअर कम्युनिकेशन बोला जाता है अगर इंग्लिश अच्छी ना हो। 5 साल पुराना iOS आज की डेट में आउटडेटेड माना जाता है, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ हमारा एजुकेशन सिस्टम आज की डेट में भी वो पुराना ही थोड़ा सा चेंज करके चलाया जा रहा है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में रटने का कंपटीशन होता है, जो जितना ज़्यादा अच्छा रट लेता है उसके उतने ही अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। अब खुद ही देख लीजिए, 95% वाला एक संस्कृत का स्टूडेंट संस्कृत नहीं बोल पा रहा है, और बेसिक हिस्ट्री होने की बजाय आपको इतनी मोटी मोटी बुक दे दी जाती हैं। उनकी क्या ज़रूरत है, उनकी क्या नीड है? जबकि अगर आपको कोई चीज़ पता करनी है तो सिंपली आप सर्च कर सकते हैं गूगल पर, तुरंत आपको जवाब मिल जाएगा। तो इतनी सारी चीज़ें रटने की क्या ज़रूरत है? गवर्नमेंट स्कूल में 12 साल तक हर क्लास में एक इंग्लिश की बुक दी जाती है, फिर भी आज की डेट में लोग इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं। जबकि बिना बुक पढ़े एक 5 साल का बच्चा इंग्लिश अच्छी तरह बोल लेता है, क्योंकि उसे वैसा ही एनवायरनमेंट दिया जाता है। a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab, ये सब जानते हैं, लेकिन इसका रियल लाइफ में क्या यूज़ है कोई नहीं बता सकता। प्रिंसिपल, टीचर्स, आप ट्राई करके देखिए, इनसे पूछिए, कोई नहीं बता पाएगा कि इसका एक्चुअल यूज़ क्या है। लेकिन अगर आपने 2ab की जगह 3ab बोल दिया तो 4 लोग हंसने के लिए हो जाएंगे। किंडरगार्टन में जो टेक्निक यूज़ की जाती है बच्चों को चीज़ें सिखाने के लिए, वो लाख गुना अच्छी है कॉलेज की दुनिया में जो रटने की टेक्निक यूज़ की जाती है उसके कंपेयर में। आप देखेंगे कि जो बच्चे कॉलेज में सबसे ज़्यादा अच्छे नंबर लाते हैं, छुपा छुपा कर लिखते हैं, उनको जब रियल लाइफ में एंटर किया जाता है तो आप देखेंगे कि वो क्रम्बल करने लगते हैं। सभी को सेम चीज़, सेम सिलेबस सिखाया जाता है, उनका कैपेबिलिटी लेवल चेक किए बिना हर किसी को सेम चीज़ दी जाती है, और क्रिएटिविटी का तो सवाल ही नहीं रह जाता। अगर आप मछली, चीता, शेर, हाथी, घोड़े को एक लाइन में खड़ा करेंगे और बोलेंगे कि उसको पेड़ पर चढ़ना है, तो उनका तो मोरल डाउन हो जाएगा, वो सोचेंगे कि वो किसी काबिल ही नहीं है। द्रोणाचार्य ने भी पांडवों को उनके स्किल सेट के हिसाब से चीज़ें सिखाई, सभी को सेम चीज़ नहीं सिखाती। और इंडिया में तो एजुकेशन सिस्टम में ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं है, सबसे ऊपर साइंस, देन कॉमर्स, उसके बाद आर्ट्स, और आर्ट्स लेने वाले को तो सब ऐसी नज़रों से देखते हैं कि उसको तो कुछ आता ही नहीं है, सब हल्के में लेने लगते हैं। हर माँ बाप को अपने बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना है। अगर कॉलेज वालों ने 1-2 सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा रख भी दिए तो एडमिशन ही नहीं दिलाएंगे, तो कॉलेज के पैसे वेस्ट जाएंगे। और बचपन से ही हर बच्चे का अलग से एजुकेशन स्टार्ट कर दिया जाता है। हर माँ बाप, भाई बहन सबको यही सिखाते हैं कि अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छी जॉब लेनी है। अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, और फिर क्रिएटिविटी को अपनी वो साइड में रखता है और उसका सपना बन जाता है अच्छी जॉब और अच्छे मार्क्स लाने का। अगर सपना पूरा हो गया तो सही है, बाहर वालों को नीचे दिखाओगे, पर अगर सपना सच नहीं हुआ तो बाहर वालों की नज़रों से ज़्यादा खुद की नज़रों में नीचे गिर जाओगे। आप किसी भी 4-5 सक्सेसफुल आदमी का नाम सोचिए, जिनको आप आइडल मानते हैं, उनको नाम को सोचिए। मैं ये कह सकता हूँ कि वो इस एजुकेशन सिस्टम के दम पर आगे नहीं बढ़े हैं, सक्सेसफुल नहीं बने हैं, चाहे वो जो भी हों। अंबानी, विराट कोहली, मोदी जी, ये सब इन करंट एजुकेशन के ट्रैप में फंसे ही नहीं हैं। ये खुद अपने दम पर अपनी स्किल्स के हिसाब से आगे बढ़े हैं और सक्सेसफुल हुए हैं। अगर किसी कंपनी के CEO को बोला जाए कि वो हर डिपार्टमेंट का इंटरव्यू दे, तो ज़रूरी नहीं कि वो हर डिपार्टमेंट के इंटरव्यू को क्रैक कर पाए, और ये भी हो सकता है कि वो 50% से ज़्यादा डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल ही ना हो, क्वालिफाई ही ना कर पाए एजुकेशन वाइज, पर वो पूरी कंपनी चला सकता है। तो इस स्किल के बारे में बात क्यों नहीं होती? लोग अपने 25% ज़िंदगी इस करंट एजुकेशन सिस्टम को समझने में लगा देते हैं, सिर्फ अपने से कम पढ़े लिखे की कंपनी में काम करके उसके सपनों को पूरा करने के बजाय।
अगर इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना ही अच्छा है तो सेलिब्रिटीज़, पॉलिटिशियंस अपने बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए क्यों भेज रहे हैं। इनफैक्ट पॉलिटिशियंस के लिए तो ऐसा होना चाहिए कि जिस भी एरिया से वो जीते हैं उस एरिया के गवर्नमेंट कॉलेज में उनके बच्चों को पढ़ाना कंपल्सन कर दिया जाए, तभी उस एरिया के कॉलेजेस में इंप्रूवमेंट हो सकता है। 370 पियोन की पोस्ट के लिए 1.5 लाख ग्रेजुएट और 25,000 पोस्ट ग्रेजुएट ने अप्लाई किया। मैं IAS PCS की बात तो करता ही नहीं हूँ क्योंकि वो पैशन की बात है, लेकिन इनसे हट के अगर मैं बात करूं तो 5-5, 6-6 साल लोग इस कोशिश में लगे रहते हैं कि उनकी कोई भी सरकारी नौकरी लग जाए। उनसे पूछो कि इसका रीज़न क्या है, तो वो कहते हैं कि इसमें जॉब सिक्योर है, कोई भी काम ना भी करो तब भी जॉब से नहीं निकाल सकते। मतलब कि सारी कामचोरी वाली बातें हमारे माइंड में इसलिए आती हैं क्योंकि जो हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम है वो हमें इतना कॉन्फिडेंस देता ही नहीं है कि हम अपने स्किल्स पर काम करें और सक्सेस हों। अगर मैं बात करूं आगे आने वाली 5 साल की टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, तो टेक्नोलॉजीज़ में इतना चेंज आने वाला है कि हो सकता है कि हमारा जो करंट एजुकेशन सिस्टम है जो आज की डेट में हम पढ़ रहे हैं वो उसके रिलेवेंट हो भी या नहीं। तो हमें एजाइल होने की ज़रूरत है, अपने एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है जिससे हम आगे आने वाली टेक्नोलॉजीज़ में सस्टेन कर सकें। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।